या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबको नमस्कार। असम की पांडुलिपियां विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मेरे आयुक्त एवं सचिव श्री एस मीनाक्षी सुंदरम जी, राज्यपाल सचिवालय के सलाहकार डॉक्टर हरवंश दीक्षित जी, OSD प्रोफेसर बेचनलाल जी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ननी गोपाल महंत जी, ऐतिहासिक एवं पुरातत्व अध्ययन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर संगीता गोगोई जी, पुरातत्व निदेशालय असम के निदेशक डॉक्टर दीपी रेखा कोहली जी, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित विद्वान एवं संरक्षक विशेषज्ञ, आदरणीय प्राध्यापकगण, प्रिय शोधार्थी विद्यार्थीगण, देवियों सज्जनों, आज असम की पवित्र भूमि पर पांडुलिपियों के संरक्षण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन विषय पर आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन पर आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर हमारी सांस्कृतिक आत्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उसे सुदृढ़ करने का प्रेरक क्षण है। भारतीय परंपरा में कहा गया है, नास्ति विद्या समम चक्षु, अर्थात विद्या के समान कोई सृष्टि नहीं है। पांडुलिपियां उसी विद्या की अमर ज्योति हैं जो युगों से हमारी सभ्यता को आलोकित करती आ रही है। इनमें अक्षरों के साथ साथ ऋषियों की साधना, संतों की करुणा और समाज की सामूहिक स्मृति भी सुरक्षित है। असम की धरती इस ज्ञान परंपरा में विशिष्ट स्थान रखती है। प्राचीन कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर से लेकर आहूम काल तक यह क्षेत्र ज्ञान, साधना, साहित्य का सशक्त केंद्र रहा है। संस्कृत, प्राचीन असमिया और ताई अहोम भाषाओं में रचित पांडुलिपियों असम की बहुभाषक और बहुसांस्कृतिक आत्मा को उजागर करती है। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव की कृतियाँ धार्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक समरसता, करुणा और मानवीय गर्म का संदेश देती हैं। वहीं आहोम काल की बुरंजी परंपरा इतिहास लेखन की विशिष्ट और वैज्ञानिक दृष्टि को प्रस्तुत करती है। ये सभी असम के सांस्कृतिक चेतना के जीवंत दस्तावेज हैं। आज के युग में जब संसार तेजी से डिजिटल हो रहा है, तब हमारी आत्मिक विरासत के संरक्षण का दायित्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संरक्षण पीढ़ियों के बीच सतत संवाद और सांस्कृतिक निरंतरता को सशक्त बनाता है। इस पावन भूमि के साथ लोक भवन के द्वारा आरंभ की गई भाषा प्रोत्साहन योजना भाषाई सद्भाव, सांस्कृतिक संवाद और बहुभाषी विरासत के संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत असमिया और तमिल देशभक्ति कविताओं का अनुभूति संकलन भाषाई एकता का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब इस पहल को साहित्यिक अनुवाद से आगे बढ़ाते हुए भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण, अध्ययन और प्रसार से जोड़ा गया है। इसी व्यापक दृष्टि के अंतर्गत गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इस दूरदर्शी प्रयास के लिए मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय को हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत की विरासत अतीत का बोझ नहीं बल्कि भविष्य की ओर ले जाने वाला सेतु है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की एक सुदृढ़ आधारशिला बनाता है। यही विचार इस प्रकार के आयोजनों को सार्थक दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जिसे अब ज्ञान भारतम मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है, वर्ष 2024 से 2031 तक की अवधि में देश भर में पांडुलिपियों के व्यापक संरक्षण, वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण, अनुसंधान तथा प्रकाशन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। यह मिशन भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित कर
उसे भावी पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी व्यापक पहल है। यह गर्व का विषय है कि अब तक देश भर में 52 लाख से अधिक पांडुलिपियों का प्रलेखन किया जा चुका है। लाखों पांडुलिपियां डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित की जा रही, जिनमें असम की सहभागिता भी उल्लेखनीय है। यह कार्य हमारी सांस्कृतिक स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने का एक आधुनिक यज्ञ है। असम राज्य में अनेक संस्थाएं इस पवित्र दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं, जैसे असम राज्य अभिलेखागार, कामरूप अनुसंधान समिति, गुवाहाटी विश्वविद्यालय एवं कॉटन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय तथा श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। इसके अतिरिक्त अवनियाटी सत्र, कमलबाड़ी सत्र और बटद्रवा थान जैसे वैष्णव सत्र भी अमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह हम सबके लिए विशेष गौरव का विषय है कि सांची पात पर लिखी गई असम की 5 दुर्लभ पांडुलिपियां कीर्तन घोषा, आदि दशम, नाम घोषा, भक्ति रत्नावली और गीत गोविंद राष्ट्रपति भवन के ग्रंथ कुटीर में संरक्षित की गई है। यह असम की वैष्णव परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान का प्रतीक है। साथ ही यह आवश्यक है कि संरक्षण के इस महायज्ञ में समाज, परिवार और व्यक्तिगत संग्राहक भी सक्रिय सहभागिता निभाएं। अनेक पांडुलिपियां आज भी गांवों, सत्राओं और घरों में सुरक्षित हैं, जिन्हें पहचान, संरक्षण और अकादमिक मंच से जोड़ने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण, वैज्ञानिक संरक्षण विधियां और वैश्विक अभिलेखन मंच आज हमारे लिए प्रभावशाली साधन है। अब इन साधनों के साथ संवेदनशीलता और श्रद्धा जुड़ती है, तब संरक्षण का कार्य और अधिक सशक्त, अस्थायी बनता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करना चाहूँगा कि पांडुलिपि अध्ययन अतीत की समझ के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने की क्षमता